नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज लाइव। बिहार के सीवान में पहुंच चुके हैं और सीवान के पचलखी के सुजाव गांव में पहुंचे हैं, जहां पर देश दुनिया में अपनी लाइव पेंटिंग से नाम रोशन करने वाला अजमेर आलम के गांव सीवान शहर से 12 किलोमीटर दूर पचलखी पंचायत का ये सुजाव गांव है। और देख सकते हैं ये सड़क सीवान से आता है और इस सीवान से ये 10 या 12 किलोमीटर पहुंचता है। और ये है छोटे से परिवार में ये बच्चा का जन्म हुआ है और गरीब परिवार का ये लड़का है जो लाइव पेंटिंग से पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर रहा है। देख सकते हैं कि ये अजमेर आलम का घर है और आपके उसके घर में ले चलेंगे, उसके घर के लोगों से मिलवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे शख्स से आपको मिलवाएंगे जिससे अजमेर आलम ने पेंटिंग सीखा है, उनके गुरु से। और उनके गुरु से हम बात भी करेंगे कि कैसे गुरु से शिक्षा लेकर इतना बड़ा कलाकार बन गया। उनका नाम है आराध्या चित्रकला में के डायरेक्टर है रजनीश, और रजनीश से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको शिक्षा दी कि आज पूरे भारत में बड़े बड़े एक्टर अभिनेता की पेंटिंग बना चुका है, लाइव पेंटिंग। और उसके बात चलेंगे, उससे बात करेंगे। तो हम अजमेर आलम के घर में अभी पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि अजमेर आलम के घर में हम आ रहे हैं और अजमेर के हम घर में पहुंचेंगे और देखेंगे कि अजमेर ने क्या कुछ स्केचिंग पेंटिंग बनाया है। तो हमारे सामने ही अजमेर आलम का घर ये पहुंच चुका है। देख सकते हैं कि ये अजमेर आलम का घर है, एक छोटे से परिवार का रहने वाला ये बच्चा है और इसने खुद स्केचिंग स्केचिंग से पेंटिंग बनाया है। बात करें तो सिवान के चर्चित मोहम्मद शहाबुद्दीन ओसामा साहब का ये पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। और ये ओसामा साहब और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पेंटिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेंटिंग है, पुलिस प्रशासन का पेंटिंग, कई तरह का पेंटिंग यहाँ पे आपको मौजूद है। और उसके रूम में ले चलेंगे और देख सकते हैं कि ये है अजमेर। क्या चाहेंगे कि आप अजमेर की पिक्चर दिखाइए। ये है अजमेर आलम, एक छोटा सा कलाकार जो पूरे भारत में डंके की चोट पे अपना नाम रोशन कर रहा है। अंदर ले चलेंगे और देख सकते हैं, दिखते हैं आपको, दिखाएंगे कि ये छोटा सा रूम है जहाँ पे रूम में सजा हुआ है और इसे कई तरह का मेडल है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम का वहां पेंटिंग बना हुआ है। मतलब ये ऐसा ऐसा पेंटिंग है कि आपको मन को मोह लेगा, ऐसा ऐसा पेंटिंग बना हुआ है। और अजमेर आलम से हम बात करेंगे बैठकर कि अजमेर आलम ने कैसे पेंटिंग बनाया, कब से पेंटिंग बनाया, कैसे पेंटिंग सीखा। तो अभी पेंटिंग के माध्यम से हम इनसे बात करेंगे। अजमेर जी, क्या यहाँ बैठिए, अजमेर यहाँ पे आइए, बैठिए, बैठेंगे और अजमेर से बात करेंगे कि अजमेर, पहले की सरकार न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और आप लोग का भी धन्यवाद सर कि आप उतने दूर से आए और मेरे इस छोटे से आर्ट को आप अपने चैनल के माध्यम से दिखला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अजमेर, सबसे बड़ा बात है कि तुम कितने साल की उम्र से तुम पेंटिंग बना रहे हो? ये सर मैं बचपन से ही लगभग 5-6 साल का था तभी से ड्राइंग नहीं, जमीन पे या फिर कहीं पे भी दीवार वाल या रोड पे बनाता था। और 2014 में मैं पढ़ाई कब करते थे? पढ़ाई सर कर नहीं पाता था क्योंकि सर पढ़ाई में मेरा मन ही नहीं लगता था। उसी में जो किताब कॉपी था उसमें ड्राइंग ही करने लगता था। आपने सबसे पहले स्केचिंग सीखा आराध्या चित्रकला में, सही बात है? जी सर, 2014 आराध्या चित्रकला ज्वाइन किया और अभी भी मैं सीखता ही हूँ। तो ये लाइव पेंटिंग है, आंखों में पट्टी बांध के, ये जोश कहाँ है जगह? कहा जाता है कि एक आपके जो सर हैं जिनका नाम है रजनीश, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम जो टाउन हॉल में सिवान शहर में होता है उसमें उन्होंने पेंटिंग बनाया था, लाइव पेंटिंग। वो देख के आप बहुत आकर्षित हुए थे और सोचे कि आप भी लाइव पेंटिंग बनाएंगे, क्या सही बात है? जी सर, मैं सर जी का मैं लाइव पेंटिंग देखा था टाउन हॉल में, और मुझे भी माने कि वहीं से मैं जब सर का देखा लाइव पेंटिंग बना, मुझे लगा कि मुझे भी इस तरह करना चाहिए। तुरंत सर किस तरह बना लेते हैं, और सर से ये सब शिक्षा हासिल की और अभी भी सर से सीखते हैं। आप छोटे गरीब परिवार से आते हैं, कितना सहयोग मिला है आपके गुरु से आपको? गुरु से सर सहयोग अभी भी मिलता ही है, और हमेशा सर मेरे गुरुजी हमेशा सहयोग करते हैं। यहाँ तक कि सर मेरे से एक फ़ी भी नहीं लेते हैं। अभी भी मैं इंस्टीट्यूट में सीखने जाता हूँ और शुरू से लेकर अभी तक एक कोई भी पैसा नहीं लिए हैं, और जहाँ मदद होता है वहाँ करते हैं। कहा जाता है कि अजमेर तुमने बनारस बीएचयू में जाकर लाइव पेंटिंग कई लोगों का बनाया है, नरेंद्र मोदी
एपीजे अब्दुल कलाम का बनाया जाता है कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि सोनू सूद की आपने लाइव पेंटिंग बनाई थी कहीं, और वह जितना चर्चा चल रहा है कि सोनू सूद की टीम से भी आपको फोन आ चुका है और अब जाने वाले हैं बहुत जल्द। तो ये बताइए कि कितने दिन पहले सोनू सूद की लाइव पेंटिंग और कहाँ बनाए थे? ये सर बहुत पहले का ये पेंटिंग बनाया हुआ था, लगभग 2 साल हो ही गया और आज आज उनके पास पहुंचा है। वो एक हैं विकास सर नाम के, और उनके ही टीम से वो है, और वो जब पेंटिंग वो देखे तो मेरे पास कॉल भी किया और उनके पास वो पहुंचाए पेंटिंग। और सोनू सूद सर काफ़ी खुश हुए और वो अपने ट्विटर के माध्यम से हर जगह, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह वो पेंटिंग शेयर भी किए और बहुत लिखे भी कि कमाल का बंदा है। और फिर उनके एक टीम से कॉल आया कि आप आइए मुंबई, और मैं सोनू सूद सर का लाइव पेंटिंग तैयारी कर रहा हूँ और उनके पास जल्द से जल्द बनाने वाला हूँ। आपको पता है कि सोनू सूद वो शख्स है जो कोरोना काल में जहां सारी दुनिया रुक गई थी, किसी का मदद करने वाला कोई ना, तो वो बंदा था। बड़े बड़े हीरो को देखे होंगे लेकिन असली हीरो वो था जो अपने पैसे से बिहारी बच्चों को बस से भेजा था, जिसमें वो चर्चा में आए थे। तो मेरे ये यूट्यूब चैनल से सोनू सूद को क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो रियल लाइफ के हीरो हैं और पूरा देश के मदद किया, जिस तरह कोरोना काल में किए थे और अभी भी वो करते ही हैं। और उनको लोग एक मसीहा की तरह, गरीबों के मसीहा, भगवान की तरह उनको मानते हैं और हम उनके सब बहुत बड़े फैन हैं। और उनका लाइव पेंटिंग अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर बनाए थे। सोनू सूद ऐसे गरीब एक्टर को उभारते हैं और उसे मौका देते हैं। आपने देखा होगा कि एक लड़का था सोनू, जो पढ़ाई करने के लिए चर्चा में आया था, मुख्यमंत्री से बोला था और उसे सोनू सूद ने फोन करके बोला था कि मैं सारा पढ़ाई का खर्चा दूंगा, तुम आओ। लेकिन वो बच्चा नहीं गया। लेकिन बता दें कि सोनू सूद ऐसे एक्टर हैं जो पूरे भारत में जो कोरोना काल में किए थे, लोग उन्हें सैल्यूट करता है। और सबसे बड़ा चीज है कि आपको उस शख्स से मिलवाते होंगे। आपने बहुत से यूट्यूब चैनल या किसी भी चैनल पर देखा होगा, पर आपने अजमेर के गुरु से नहीं मिला होगा, अजमेर के गुरु से बात नहीं किया होगा। तो अजमेर के जो गुरु हैं रजनीश, राधा चित्रकला के डायरेक्टर हैं रजनीश, और उनसे हम आपको मिलवाएंगे और अभी बात करने के लिए वो मेरे साथ अभी मौजूद हैं। नमस्कार रजनीश जी, आपका सरकार न्यूज लाइव में स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है। बोल रहा बहुत भाई। अच्छा लगा कि आप आए और अजमेर के कला को पूरी दुनिया के सामने रख रहे हैं। गुरु और शिष्य एक साथ बैठा है एक ही अजमेर के घर पे, कैसा लग रहा है? हमको तो काफ़ी खुशी महसूस होती है और हम चाहते हैं कि जितने भी छात्र हैं कला के क्षेत्र में वो आगे बढ़ें और बहुत आगे जाएँ। और अजमेर इस चीज़ को पूरा कर रहे हैं और अजमेर को देखकर जितने भी छोटे फ्रेम छात्र हैं बनाओ, या फ्रेम फिर फ्रेम जूनियर फ्रेम स्टूडेंट हैं, बनाओ। वो भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्या देखें आप अजमेर में टैलेंट की अजमेर को आपने इतना आगे बढ़ाया? 2014 में अजमेर एक कार्यक्रम के दौरान 2013 में कार्यक्रम के दौरान मिले थे, जो हम उनके कला को देखे तो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता हुआ इस बात को देख के कि इतने छोटे उम्र में इतने अच्छे ड्राइंग कर रहे हैं। ड्राइंग में थोड़ा-सा एनाटॉमिकल प्रॉब्लम था कुछ, तो वो उस समय के टाइम के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं था। तो हमने इन्हें बुलाया कि आप आइए मेरे पास और हम आपको सिखाएँगे, आगे बढ़ाएँगे। 2014 में ये मेरे पास आए। लगता है कि आज आपसे भी आगे निकल गए, आंखों में पट्टी बांधकर। देखा जाता है कि हमने कई रियलिटी शो देखा है कि आंखों में पट्टी बांधता है, वो नमक लगाता है, नमक लगा के वो ब्लैक पट्टी बांधता है। और जो रियलिटी शो होता है बड़े बड़े स्टेज पे जहाँ हजारों लोग होते हैं, वहां पे आंखों पे पट्टी बांध के लाइव पेंटिंग बनाता है और जी। इतना आगे निकल गया, कितनी खुशी होती है। जी, हम तो चाहते हैं कि यहाँ के लोग, मेरे छात्र हमसे कई गुना आगे जाएँ और जैसे-जैसे वो आगे जाते हैं, ये स्वतः हम आगे चले जाते हैं। हमको ये नहीं कि अगर कोई आगे जा रहा है, तो उसको आगे नहीं भेजें। आगे वो जाएगा तो हम खुद आगे चले जाएँगे और मुझे काफ़ी खुशी होती है और अभी भी जहाँ तक हो सके हम सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब जब इनको हम सपोर्ट करते हैं, तो ये स्वतः हम खुद अपने आप को सपोर्ट कर लेते हैं। जब ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो वहां पे एक कलाकार और होता है, इसका नाम है गोलू, हाँ, जो हाँ। कथक में काफी अच्छा हाँ, है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। भी आपका शिष्य है, ऐसा कहे तो? बिल्कुल, बिल्कुल। वो गोलू कत्थक के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है और आने वाला टाइम में भी एक और वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो हमारे ख़्याल से वो भी अगर वायरल हो जाए। और सोनू सर को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और उनको मतलब काफ़ी कृतज्ञ पूर्वक उनको मतलब मैं नमस्कार करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कलाकारों को मतलब एक मौका दिया। सिर्फ़ उनके बात से ही वो मौका मिल गया कि इतने लोग इसको अजमेर को जान रहे हैं।
अजमेर और गोलू की जोड़ी पूरी प्रसिद्ध है। बड़ा बड़ा रियलिटी शो में देखा गया कि गोलू का गजब का कत्था कटाई से लोग उसमें दीवाने हो जाते हैं। और अजमेर की जो लाइव पेंटिंग होती है बड़े बड़े उसकी प्रैक्टिस की जाती है पहले। तो अजमेर ने बताया कि अभी उसकी प्रैक्टिस चल रही है कि सोनू सूद की जो टीम की फोन आई थी वो लाइव पेंटिंग जाके बनाएंगे। तो ये प्रैक्टिस चल रहा है अभी। अभी जैसे जैसे पता चला है कि सोनू सर मतलब मिलने वाले हैं या फिर हम लोग मिलने जाने वाले हैं, अजमेर जाने वाले हैं, तब से अजमेर काफ़ी खुश है और उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि उनके सामने मतलब थोड़ा-सा भी चूक ना रहे, जितना हो सके अपना 100% वहाँ पे सोनू सर के सामने दिखाना चाहते हैं अजमेर। तो ये अजमेर थे और हम अजमेर के फिर अब गांव की तरफ ले चलेंगे और हमारे साथ अजमेर भी चलेंगे। और अजमेर के जो गुरु, जिसे अजमेर आज भी गुरु मानता है और बड़े बड़े कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें नाम जोड़ लेता है कि जो हमारे गुरु हैं वो रजनीश सर हैं, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ समझा है। और रजनीश सर का सहयोग है कि आज वो यहाँ तक पहुंच सका है। और दिखाना चाहेंगे कि आपको ये गांव है, ये सुजाव गांव है जो पचलखी पंचायत में पड़ता है। सीवान शहर से 12 किलोमीटर दूर ये गांव है। और दिखाना चाहेंगे कि ये 12 किलोमीटर दूर हम पहुंचे हुए हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग इसलिए कि इसके दीवाने हो गए हैं, दीवाने इसलिए कि इसने ऐसे ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाई है। एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, आपको उसके बाद से भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, बड़े बड़े एक्टर हो गए, जो बड़े बड़े नेता हो गए, बहुत लोगों की इसने पेंटिंग बनाई है। और ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाई है कि देख के लोग दीवाने हो गए। पेंटिंग आर्ट में कहा जाए तो बड़े बड़े पेंटिंग आर्ट भी आज अजमेर को जानते हैं कि अजमेर जो है पूरे भारत में अपना नाम रोशन करने जा रहा है। और एक दिन वैसा आएगा कि पेंटिंग आर्ट में इसकी चर्चा होगी तो अजमेर का नाम जरूर लिया जाएगा। और अजमेर इस वक्त मौजूद है। अजमेर, आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में सभी लोग हैं, मेरे अब्बू अम्मी, मेरे भाई बहन सभी लोग हैं। कितना सपोर्ट मिलता है परिवार के लोगों से? हाँ सर, परिवार के लोगों से सभी लोग सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने के भी बतलाते हैं। तो हम रजनीश से भी बात करेंगे कि रजनीश जी आगे कितना सहयोग रहेगा? हम लोग के तरफ से तो सहयोग रहेगा। इनके परिवार वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सपोर्ट करते हैं और जहाँ भी आज तक ये पहुँचे इनका परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं एक थोड़ा-सा अपील करना चाहता हूँ खासकर कलाकारों के काम को लेके कि हम लोग के क्षेत्र में बहुत कम काम आते हैं और काम आते भी हैं सरकारी सेक्टर में, तो उसको किसी दूसरे माध्यम से किसी और को दे दिया जाता है। वहाँ डायरेक्ट आर्टिस्ट नहीं पहुँच पाते हैं। तो हम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और सरकार है उसे निवेदन करना चाहते हैं कि कलाकारों की तरफ ध्यान दिया जाए, उससे काम कराया जाए और उनको काम दिया जाए जो इसमें दक्षता हासिल किए हुए हैं। वैसे कलाकारों का मनोबल भी बढ़ेगा और सहयोग राशि भी उसे होगी, आर्थिक मदद भी मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम में कुछ कलाकार पैसे कमा रहे हैं और कुछ कलाकारों को आर्थिक तंगी जीवन भर जूझते रहता है। तो मेरी अपील है कि जो भी सरकारी यहाँ ऑफिस है, जो पेंटिंग का काम होता है, तो वो पेंटिंग का काम मिलेगा। तो आपने अजमेर का गांव देखा, एक बहुत छोटे से गरीब परिवार से आते हैं और आर्थिक मदद इन्हें बहुत कम मिल पाती है। और कैसे कैसे करके ये बड़े बड़े शो, बॉम्बे हो गया, बनारस हो गया, जाते हैं वहां पे और खुद अपने पैसे से जो बोर्ड होता है उसमें पेंटिंग बना के लोगों को देते हैं। इसलिए कि वो चाहते हैं कि देश दुनिया में मेरा नाम रोशन हो, इसलिए। और आर्थिक मदद के लिए आप ये नहीं कि आपसे ये पैसा मांग रहे हैं, आपसे चंदा मांग रहे हैं, ये कहने कि आप हमें काम दें, मैं अपनी मेहनत से काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। और इनके जो गुरु हैं ये रजनीश यादव चित्रकला रजिस्ट्री कचहरी रोड सीवान में रहते हैं। वहाँ पे पेंटिंग आर्ट का क्लास चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियां वहाँ पे पेंटिंग सीखते भी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वर्कशॉप भी लगाया जाता है। लगातार देखा गया है कि वर्कशॉप लगाया जाता है और वर्कशॉप के माध्यम से सीखा जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप वर्कशॉप में जाके जो सरकारी संस्था है उसमें वो काम मिलेगा तो उसमें काम करेंगे। और रजनीश भी बहुत अच्छा पेंटिंग आर्ट है। और आपने देखा होगा कि लाइव पेंटिंग तो आपने देखा होगा, मैंने आपको यूट्यूब पे दिखाऊंगा। पर उसके अलावा बैठा के 5 मिनट में कोई भी शख्स हो उसकी पेंटिंग ये बना सकते हैं स्केचिंग के माध्यम से। और आपको वो दिखाएंगे भी कि 5 मिनट में ये कैसे स्केचिंग पेंटिंग बनाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको अजमेर का वो टैलेंट भी दिखाएंगे। जब वो सोनू सूद से मिलेंगे, सोनू सूद का लाइव पेंटिंग बनाएंगे, तो वो पेंटिंग की खबर आपको सरकार न्यूज लाइव पे जरूर मिलेगी। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड में सरकार न्यूज लाइव के साथ।